अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम। लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने सैयद अहमद शहीद की जो जिहाद मूवमेंट थी उसके बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो 1857 1857 की जो जंग आज़ादी थी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके काजेज़ क्या थे, फैक्टर्स क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो उसकी फेलियर क्या थी और ये कहाँ से हुई और ये क्यों हुई, इसमें मेजर रोल क्या थे। लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखें, बेसिकली ये हिस्टोरिकल मूवमेंट जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान थी, ये कहा जा सकता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक बेसिकली हिस्टोरिकल मूवमेंट था। हिस्टोरिकल एक तहरीक थी पाकिस्तान की क्रिएशन की। वार ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली 10 मई 1857 में मीरठ, ये बेसिकली ये इसको मीरूट पढ़ते हैं, ये मीरठ है, मीरठ। तो ये बेसिकली स्मॉल सिटी है यूपी का सब कॉन्टिनेंट में, ये वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसने बहुत सारी सब कॉन्टिनेंट में चेंजेस लाई, पार्टिकुलरली इन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ 3 पार्टीज़, ब्रिटिश, हिंदूज एंड मुस्लिम। इन तीनों में डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करवाई। इन्होंने चेंज और सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश एंड हिंदू पॉलिटिकल डिज़ाइन को भी डायरेक्शन दी। इट वाज आल्सो कॉल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेचर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी? इट वाज नॉट रिलीजियस इन नेचर, इट वाज मोर इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चर इन नेचर। It was blamed by Hindus to be the act of Muslim। हिंदूज का क्लेम था कि ये मुसलमानों की मुसलमानों का कसूर है। अलॉन एज रिलीजियस कंस्पायरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि वो रिलीजियस जो मजहबी कंस्पायरेसी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो ये हिंदुओं ने एक कंस्पायरेसी फैलाना स्टार्ट कर दी हुई थी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या वजूहत थी। देखें, ये यहाँ पे मीरठ है, यहाँ पे स्टार्ट हुई, दिल्ली है, फिर कानपुर में हुई, फिर अवध में हुई, फिर झांसी में हुई और एंड पे कलकत्ता में, और फिर बंगाल, और इस तरह पूरे जो है ना सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो गई। वार ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर काजेज़ में देखें, सबसे फर्स्ट काज आती है पॉलिटिकल काजेज़। ठीक है, लॉर्ड डेल हाउस की जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी, जिसमें उसने कहा था कि बेसिकली जो भी स्टेट है या उसका किंग है, अगर वो उसका कोई इनहेरिटेंस, कोई शहज़ादा नहीं है, ठीक है, तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश किंगडम या ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश क्राउन में वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसके किसी भतीजे या किसी भांजे या किसी भाई को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये पॉलिटिकल बहुत बड़ी काजेज़ थी और बहुत सारी स्टेट्स ने उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की इसे रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम जी इसको नहीं मानते। ठीक है, रॉयल टाइटल ऑफ द नवाब वर एबॉलिश। जो नवाब थे उस वक्त, जैसे नवाब ऑफ बावलपुर था, नवाब ऑफ अवध था, रानी वो झांसी की रानी थी, इनके टाइटल उन्होंने ख़त्म कर दिए हुए थे। अच्छा, इसके बाद बहादुर शाह जो सेकंड था, उसकी डेथ के बाद लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वासराय था, उसने रॉयल टाइटल जो है ना वो ले लिया एंड अनसेस्टर मुगल पैलेसेस और जितने भी मुग़ल एम्पायर के जितने भी वहाँ पे वो किले थे या उनके पैलेसेस से महल थे, वो अपने अंडर ले लिए। सोशल काजेज़ में देखें, ब्रिटिश जो है ना इंडियन को एक बारबेरियन किस्म के, विदाउट एनी कल्चर, किसी भी किस्म के बारबेरियन लाइक वो इनको कंसीडर करते थे। मुस्लिम वाज रिगार्डेड एज बाय गॉड, ठीक है, बाय गॉड्स, और फेथलेस इनको कहा जाता था। तो सती की प्रैक्टिस जो है ना वो अबॉलिश हो गई थी। बेसिकली ये बहुत अच्छा जो है ना इकदाम था उनका। चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड एंड पॉलीगैमी वर नॉट अलाउड। ठीक है, ये उसका काफ़ी हद तक जो है ना आप समझें कि ये पॉजिटिव था, बट ये सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से ये सोशल काज थी। यूरोपियन जूरिस्ट रिलीज यूरोपियन क्रिमिनल विद लिटल आर नॉट पनिशमेंट। ठीक है, उसके अलावा अगर रिलीजियस काज में देखें, सिविल एंड मिलिट्री, ठीक है, उनको एक राम और मोहम्मद के नाम पे जो है ना अब्यूज़ किया जाने लगा, दोनों को।
ठीक है। अडल्ट्री वाज डिनाउंस, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस रिडिकल्स, ठीक है। जो उसका बुत परस्ती थी उसको डिनाउंस कर दिया गया, तो ये भी बहुत बड़ी रिलीजियस काज बनी। रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट उन्होंने एक मुतारफ़ कराया था जो कि मॉडिफाई करता था हिंदू कस्टम को, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने जितने भी उस वक्त हिंदू थे या मुस्लिम थे, ठीक है, उनको क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा एक्ट था। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज में देखें तो विलियम बेंथिक बेसिकली जो यहाँ पे एक रिफॉर्मर आया था, उसने जो एक फ्री स्टेट्स थी फ्रॉम लैंडलॉर्ड उनको रेंट पे दे दिया था, ठीक है। ये बहुत बड़ी उनकी एक नाकामी थी। लॉर्ड डेलहाउस, ठीक है, उसने थाउजेंड ऑफ जागीर इन डेक्कन उसने जो है ना वो आप समझ लें ऐसे ही की हुई थी। जो हैदराबाद दक्कन था उसने जागीरें बांटी हुई थी। हाई पोस्ट और हैंडसम सैलरी जो है ना जस्ट इंग्लिश को दी जाती थी, वहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट के जो मकामी थे उनको नहीं मिलती थी। अगर मिलिट्री काजेज में देखा जाए, इंडियन जो वो सिपाही थे उनको जो हाई सैलरीज से बहुत महरूम कर दिया जाता था, प्रमोशन भी नहीं होती थी, ठीक है। इंडियन कुड नॉट राइज टू अ रैंक हायर देन दैट ऑफ सूबेदार, ये कोटेशन बेसिकली इस्फहानी ने लिखी है। तो बड़ी बेहतरीन को मतलब की है कि जो है ना किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस वक्त कोई जो है ना सब कॉन्टिनेंट का मकामी सिटीज़न वहाँ पे किसी क्लर्क की जॉब भी नहीं कर सकता था। आप देखें दैट ऑफ सूबेदार एज पर द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, उन्होंने एक एक्ट बना दिया था जो कि न्यू रिक्रूटमेंट आर्मी में होगी, ट्रेवल अक्रॉस दी सीज, ठीक है। ये उन्होंने एक नया सर्विस इनलिस्ट एक्ट बनाया था। अच्छा, फ्री पोस्टेज जो है ना उनका सिस्टम उन्होंने वो एक पासिंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया था 1854 में, तो ये भी उसमें कि जो है ना एक मिलिट्री काजेज के लिए प्रॉब्लम था। इमीडिएट काजेज क्या हुई थी, बेसिकली जनवरी 1857 में एक जो है ना र्यूमर स्प्रेड कर गया कि बंगाल रेजिमेंट जो है ना वो ग्रीस कार्टिलेज यूज़ कर रही है जो कि फैट ऑफ को और पिग से बनी हुई है, ठीक है। जो गाय होती है उसकी चर्बी से, या जो सुअर होता है जो खंजीर होता है उसकी चर्बी से एक उनकी एक कार्टिलेज बनी हुई है। तो जो फार्मर सेक्टर टू हिंदू एंड लेटर फॉरबिडन ऑफ मुस्लिम, देखें बेसिकली गौ माता हिंदू का जो है ना एक आप समझ लें कि मजहबी जो है ना एक पाकीज़ा चीज़ है। जो पिग है ये मुस्लिम में ममनू है। उन्होंने दोनों का जो है ना बेसिकली ये एक मिक्सचर बना के वहाँ पे कार्ट्रिज यूज़ किया था, जो वो गन पॉइंट में वो गोला सा बनता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त पैदा हुई थी। 29 मार्च 1857 में जो मंगल पांडे था 34th इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर, उसने अपने जो है ना सिपाही को रिवोल्ट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ न्यू कार्ट्रिज, अपने न्यू जो कैट्रिज थे उनके अगेंस्ट मतलब यूज़ करने में उसको कहा था कि आप यूज़ करें। ही वॉज अरेस्टेड, फिर वो अरेस्ट हो गया एंड 8 अप्रैल उसको डेथ दी गई। एक महीने के बाद 9 मई 1857 में एक जो है ना रिवोल्ट ब्रोकआउट हुआ मीरठ में, जिस वजह से वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना एक तेज़ तरीन झलक में चेंज हो गई। काजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फेलियर क्या थी जो ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई थी उसकी काजेज क्या थी, बेसिकली ये रिवोल्ट लोकलाइज था, पूरली ऑर्गेनाइज था। वेल ऑर्गेनाइज्ड होता तो और बात थी, पूरली जो है ना ऑर्गेनाइज था। ब्रिटिश के पास बेटर रिसोर्सेज थे और जनरल भी उनके पास अच्छे थे, जबकि दूसरी जो मुग़ल एम्पायर थे या दूसरे जो छोटी छोटी जो स्टेट्स थी उनके पास एज इट कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये कि फ्यूडल इन मतलब करेक्टर था और नेशनलिस्टिक एलिमेंट इसमें नहीं था। वो कहते हैं ना कि हमने जी पूरा हिंदुस्तान या आज़ाद कराना है या पूरा सब कॉन्टिनेंट आज़ाद कराना है, नहीं। मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो अपने अपने जो है ना एक फ़ाइट के चक्कर में थे। लीडर जो है ना मिलिट्री स्किल्स नहीं थी उनके पास। जो नेटिव प्रिंसेस थी उन्होंने रिवोल्ट को ब्रिटिश के जो है ना अगेंस्ट
यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, या ज्वाइन नहीं किया। अगर वो ज्वाइन करती तो मे भी ये पॉसिबल था कि उनकी आर्मी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती। उसके अलावा उनके पास सिस्टम भी आउटडेटेड था, कोई अपडेशन नहीं थी। ब्रिटिश ने बेसिकली डिवाइड एंड रूल की जो है ना पॉलिसी अपनाई हुई थी, हिंदू एंड मुस्लिम, जो कि लॉर्ड मैकले ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेट्स डिस्कस रिजल्ट्स क्या निकले थे जो ये फाइट थी। तो इंडिया जो है ना एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो क्राउन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, वो जो क्वीन का क्राउन था, क्राउन ऑफ क्वीन या ब्रिटेन क्राउन, उसमें चेंज हो गया। क्वीन प्रॉमिस्ड टू रिस्पेक्ट द राइट, क्वीन ने प्रॉमिस किया कि जी मैं राइट्स की जो उस वक्त सिटीज़न हैं या सब कॉन्टिनेंट के जितनी भी पॉपुलेशन है उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करूँगी, और उनको जो है ना नेटिव प्रिंसेस एज देयर ओन, वो कहेंगे कि जी ये जो है ना आप इधर इनकी शहजादियाँ हैं तो आप जो है ना इधर आपको जो है ना हम इधर बाइज्जत तौर पे हम आपको रहने की परमिशन देते हैं। इंडियन आर्मी रीऑर्गेनाइज हुई, ठीक है। मुग़ल डायनेस्टी जो है ना बिल्कुल कम्प्लीटली फिनिश्ड हो गई, एंड हो गई। जो रिलीजन की आज़ादी थी वो ग्रांट होगी हर पीपल को इंडिया में। जस्ट कहने को थी, ये अलग बात है, ये बस बुक्स में तो लिखा हुआ होता है कि ग्रांटेड टू ऑल द पीपल, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। मुस्लिम ने जो है ना, मुस्लिम को जो है ना ये ठहराया गया इसका कसूरवार कि जी आप हैं। तो उसके अलावा 1857 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मुस्लिम एंट्री गवर्नमेंट सर्विस में बिल्कुल बंद कर दी थी। इस बात पर जो है इस्फहानी ने बात की थी। अच्छा, हाई लेवल सिविल और मिलिट्री पोजीशन जो थी ना वो हिंदूज़ के लिए रिजर्व थी। मुस्लिम बस जो है ना ओनली कुछ लो रैंकिंग जॉब थी उनके लिए उनको परमिशन थी। उसके बाद मुस्लिम जो है ना बहुत सारे जो एजुकेशन की फील्ड्स हैं उनमें बहुत पीछे थे, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम जो उस वक्त थे उन्होंने पाकिस्तान के जब इस्टेब्लिशमेंट स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम फॉर एवरी इंडिविजुअल, उन्होंने जब डिमांड की फॉर पाकिस्तान की कि जी हमें स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम फॉर एवरी इंडिविजुअल सब कॉन्टिनेंट, ये इसका रिजल्ट बेसिकली यहाँ पे आके होता है। इसकी आफ्टर मैथ क्या थी? इसकी आफ्टर मैथ बड़ी क्लियरली थी कि एडवेंट ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, जिसने लिखा कि असबाब बगावत हिंद, ठीक है। उसके बाद 67 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सरी आई, ठीक है, जो तनाज़ा था उर्दू या हिंदी होनी चाहिए। न्यू जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेसिकली जो हिंदू मेजॉरिटी थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, फिर उसकी एनरोलमेंट हुई। उसके बाद फिर शिमला डेवोल्यूशन हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आई। तो इसके बाद राइट अप, लेट्स टुडेज क्विज इन a Hindu dominated South Asia, was it a political insanity on the part of Muslims to wage a military struggle against the British and continue and support the War of Independence 1857? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसको ट्राई करें कि आप इसको सॉल्व करें। इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन की जो है ना समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, उनकी आउटलाइन बनाएं, उनको सम अप करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।